पूरी दुनिया में एक सवाल पूछा जा रहा है कि पाकिस्तान को क्या फ़ायदा इन मुज़ाकराती अमल से, लेकिन ख़ास तौर पर पाकिस्तान के अवाम जो ये सोचते हैं, ज़ाहिर है महंगाई में पिसे हुए हैं, बेरोज़गारी है, कई मसाइल हैं, वो लोग ये सवालात कर रहे हैं कि इस सब प्रोसेस से पाकिस्तान का क्या फ़ायदा, जंग रुकने से पाकिस्तान का क्या फ़ायदा, पाकिस्तान के आम लोगों का क्या फ़ायदा, पाकिस्तान की आम आवाम का क्या फ़ायदा। ये ऐसे सवालात हैं कि जिनके जवाबात शायद कोई तसल्ली बख्श दे नहीं रहा, और इस सवालात की गूंज जो है हर हिस्से में पाकिस्तान के है कि पाकिस्तान को इस सब का क्या फ़ायदा, ईरान, इसराइल, अमेरिका जंग रुकवाने का। इस पर मैं आज बात करूंगा और बड़े ऑथेंटिक अंदाज में मैं आपसे बात करूंगा कि इसका पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा होगा, आने वाले वक्त में बेतहाशा फ़ायदा होगा, और आप देखेंगे कि पाकिस्तान को कितना फ़ायदा होता है। इस पर अब मैं तफसील से बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करता चलूं कि चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, कमेंट बॉक्स में राय ज़रूर दिया करें आपको कि कैसा लगा प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया जुल्फ़िकार अली बब्बर की जानिब से। अस्सलाम वालेकुम तमाम फैमिली मेम्बरान को। जंग रुक गई, पाकिस्तान ने कहा, ये बातें तो सबको पता है, ये रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है कि पाकिस्तान ने 2 हफ्ते के लिए जंग रोकी है। मैं सिर्फ उनके लिए बता रहा हूँ जो बिल्कुल अनजान थे। पाकिस्तान ने दरख्वास्त की, आपस में उनकी कोई डायरेक्ट बातचीत नहीं हुई थी। फिर जुम्मे को बातचीत रखी गई कि जुम्मे को इस्लामाबाद में बातचीत रखी जाएगी, जहाँ अमेरिकन भी आएंगे और ईरानीज़ भी आएंगे, लेकिन अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट आएंगे। अच्छा, अमेरिका में वाइस प्रेसिडेंट के काफ़ी ज़्यादा इख्तियारात होते हैं। मैं आपको बताता चलूँ किस लिए मैं ये बात कर रहा हूँ। जंगबंदी की ख़बर से पहले पाकिस्तान के फ़ायदों की बात जहाँ चल रही है, वहाँ मैं आपसे ज़िक्र करता चलूँ कि पाकिस्तान को इससे एक तो जीडी वेंस के आने से ये फ़ायदा होगा कि मैं पाकिस्तान में अमेरिकन प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का दौरा जो है बहुत मेरा ख्याल है 2006 में आखिरी दफ़ा जॉर्ज डब्ल्यू बुश आए थे पाकिस्तान, बहुत थोड़े टाइम के लिए, तो वो आए थे, उसके बाद कोई नहीं आया। अच्छा, शुरू से अमेरिका की ये पॉलिसी रही है कि इंडिया और पाकिस्तान जब भी वो बरे सगीर का विज़िट करते हैं, जनूबी एशिया का, तो वो इंडिया और पाकिस्तान दोनों का दौरा करते हैं, चाहे सदर या नायब सदर हो, या इवन सेक्रेटरी खारजा जो उनके कहलाते हैं, हमारे यहाँ वज़ीर खारजा, फॉरेन सेक्रेटरी, वो भी इसी तरह करते हैं। ये उनका एक फॉरेन पॉलिसी का मेन जुज़ है। सिर्फ लाइफ में ऐसा एक मरतबा हुआ था 2009 में गालिबन कि बराक हुसैन ओबामा जब आए थे इंडिया, सिर्फ वो इंडिया से चले गए थे और पाकिस्तान वो नहीं आए थे, और वो पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात का सबसे कशीदा दौर था जब जरदारी साहब की हुकूमत थी वफाक में। खैर, एक दफ़ा 70 या 50 की दिहाई में अमेरिकन एक प्रेसिडेंट आए थे, निक्सन मेरा ख्याल है, कि जो सिर्फ पाकिस्तान आए थे, इंडिया नहीं गए थे, उसके अलावा हमेशा बैलेंस करते आए। अब ये 2026 में पहली मरतबा होगा कि जीडी वेंस पाकिस्तान आएंगे और पाकिस्तान से वापस चले जाएंगे और इंडिया नहीं जाएंगे। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। दूसरी बात, कुछ लोग समझ रहे हैं कि पाकिस्तान ने ये पहली दफ़ा किया है। अभी मैं फ़ायदों की तरफ भी जाऊँगा, आम लोगों के फ़ायदों की भी बात करूँगा। तो ये बात काम पाकिस्तान ने पहली मर्तबा नहीं किया है। इससे पहले मैंने आपको जैसा कि बताया कि जब सदर निक्सन थे, ये 70 की दिहाई थी गालिबन, और बिल्कुल 70 के करीब का ज़माना था। मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, क्योंकि मैं तो उसके भी काफ़ी बाद पैदा हुआ हूँ, लेकिन मुझे सन और टाइम याद नहीं। पाकिस्तान ने चीन और अमेरिका का भी राज़ीनामा करवाया था और इनके मामलात हल करवाए थे। ये वो दौर था कि जब चीन का किसी से दुनिया में आना जाना नहीं था सिवाय पाकिस्तान के। पाकिस्तान की PIA की फ़्लाइट सिर्फ चीन जाती थी दुनिया भर से। सिर्फ चीन का सफारत खाना इस्लामाबाद में था, सिर्फ पाकिस्तान का सफारत खाना, पाकिस्तान का झंडा चीन में होता था, सिर्फ पाकिस्तान से उसकी ट्रेड थी, उसके अलावा दुनिया में किसी से नहीं थी। तो पाकिस्तान ने किया था। पाकिस्तान ने बोस्निया हर्ज़ेगोविना वाले मामले पर, सर्बिया वाले मामले पर भी बड़ा किरदार अदा किया है। पाकिस्तान ने फ़लस्तीन वाले मामले पर डिप्लोमेसी की है, अरब ममालिक पर की है, ईरान और सऊदी अरब के ताल्लुकात पे की थी। पाकिस्तान ने काफ़ी किरदार अदा किए हैं, दुनिया में बड़े अहम किरदार अदा किए हैं, और अब जो ये किरदार अदा किया है, ये यकीनी तौर पर अपने आप में हैरान कर देने वाला किरदार है पूरी दुनिया के लिए। देखें, एक तरफ तो अमेरिका जो कि सुपर पावर है, एक तरफ ईरान जो कि उसने साबित किया कि वो सुपर पावर से कमज़ोर नहीं है, और वो डटे रहे इतने हफ्तों तक, और बाकायदा दिलेरी और बहादुरी के साथ डटे रहे, और उन्होंने डट कर मुकाबला किया। ऐसे दो फरीकों के बीच में आना
यकीनी तौर पर कोई आसान काम नहीं था। इंडिया की भी ख्वाहिश थी, नरेंद्र मोदी ने जोर लगा कर देख लिया, एक भारत बड़ा मुल्क है। अब देख रहे हैं दुनिया के बड़े बड़े यूरोप के मुल्क, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली जैसे मुल्क ये काम नहीं करा सके। दुनिया के जो ताकतवर और समझा जाता है बड़े मुल्क हैं, कनाडा, जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसे ममालिक नहीं कर सके। गल्फ़ के सऊदी अरब, कतर, बहरीन, ओमान जैसे मुल्क, अमीर कबीर मुल्क नहीं कर सके। एशिया के मुल्क चाहे देख लें, सिंगापुर देख लें, चाहे आप थाईलैंड देख लें, चाहे आप मलेशिया देख लें, वो नहीं कर सके। तुर्की वगैरह अपने तौर पर कोशिश करते रहे पाकिस्तान के साथ मिलकर। दुनिया की आलमी ताकतें, चीन, रूस डायरेक्टली नहीं कुछ कर सके जो पाकिस्तान ने कर दिया, और हैरान कुन कर दिया। पाकिस्तान की दरख्वास्त पर ईरान ने रास्ते खोल दिए और हमले रोक दिए। पाकिस्तान ही की दरख्वास्त पर डोनाल्ड ट्रंप ने हमले रोक दिए और पाबंदियां हटाने का इंदिया दे दिया। पाकिस्तान की दरख्वास्त के बाद ही इसराइल ने भी ड्रामाई अंदाज में हमले रोक दिए, जबकि इसराइल से पाकिस्तान के सिफारती ताल्लुकात नहीं है। जुम्मे के रोज़ मुज़ाकरात के मामला भी टेप आ गए। अब इससे पाकिस्तान को ये फ़ायदा होगा। पाकिस्तान के स्टॉक एक्सचेंज आपने देखा कि उसके बाद कितनी ऊपर जाने लगी और पाकिस्तान में की वाह होने लगी। और देखें, बात यह है कि जो सरमाएदार होता है, जो इन्वेस्टर होता है, वो अपना फ़ायदा देखता है। वो चाहे पाकिस्तान का लोकल इन्वेस्टर हो या बैरूनी इन्वेस्टर हो बाहर की दुनिया का, वो देखता है कि मेरा फ़ायदा कहाँ पर हो रहा है, मुझे बिज़नेस कहाँ से अच्छा मिलेगा। तो वो सियासी हालात का सबसे पहले जायज़ा लेता है। अगर छोटा बिज़नेसमैन होता है, और अगर बड़ा बिज़नेसमैन होता है, तो सिफारती सतह पर उसको देखना ज़रूरी होता है। सिफारती सतह पर कि हुकूमत एक डिस्टेबल तो नहीं हो जाएगी, तो ऐसा कोई पाकिस्तान में चांस फ़िलहाल नहीं है कि हुकूमत डिस्टेबल हो जाएगी। फिर पाकिस्तान जैसे मुल्कों में ये देखा जाता है कि मिलिट्री और सिविलियन ताल्लुकात कैसे हैं, वो भी ठीक हैं। अदलिया से माज़ आ रहा है, मीडिया से माज़ आ रहा है, कोई ऐसा सीन नहीं चल रहा। फिर देखा जाता है कि कोई जैसे ईरान पर अचानक जंग के मामलात होए, यूएई में होए, कुवैत में होए, तो ऐसी तो कोई सूरत हाल नहीं हो सकती, उसका भी कोई चांस नहीं है। अमेरिका भी पाकिस्तान का दोस्त है, चीन भी पाकिस्तान का दोस्त है, रूस भी पाकिस्तान का दोस्त है, ईरान भी पाकिस्तान का दोस्त है, सऊदी अरब भी पाकिस्तान का दोस्त है, यूरोप भी दोस्त है। तो फिर पाकिस्तान को सिर्फ एक इंडिया से ख़तरा है, लेकिन इंडिया में इतनी हिम्मत नहीं रही मौजूदा हालात में कि वो पाकिस्तान से कोई ऐसा एडवेंचर करने की जुर्रत कर सके। तो यानी कि पाकिस्तान में सरमाया महफूज, पाकिस्तान में लोग स्टॉक एक्सचेंज में पैसा लगाएंगे, पाकिस्तान की बैंकों में पैसा रिजर्व रखेंगे, पाकिस्तान के बॉन्ड्स की वैल्यू बढ़ेगी, पाकिस्तान में सरमायाकारी आएगी, पाकिस्तान में इंडस्ट्री बढ़ेगी, पाकिस्तान में फैक्ट्रियाँ लगेंगी, कारखाने लगेंगे, और आने वाले वक्त में जिससे जॉब्स क्रिएट होंगी। बेसिकली मैं आपको बताऊं कि जो इतना भी मुल्क का दारोमदार होता है टैक्सेस पर होता है। आपको पता है कि टैक्स से हुकूमतें चलती हैं, टैक्सेस से हुकूमत के सारे खर्चे चलते हैं, जो भी अल्ले तलल्ले जो भी उनके होते हैं प्रोटोकॉल, और टैक्स सारा इकट्ठा होता है प्राइवेट मुलाजमीन से, प्राइवेट बिजनेसमैन से। सरकारी मुलाजमीन का टैक्स इसलिए काउंट कम अज़ कम मैं नहीं करता क्योंकि वो सरकार से मिसाल के तौर पर अगर कोई 2 लाख रुपए सैलरी ले रहा है और 10,000 रुपये टैक्स दे रहा है, तो 1,90,000 तो फिर भी उसने सरकार से लिए। इस पर रिश्वत और करप्शन को मैं भी नहीं गिन रहा फ़िलहाल तो। लेकिन जो प्राइवेट वाला अगर 50,000 भी कमाता है और वो 1,000 भी टैक्स देता है, तो वो 1,000 डायरेक्ट गवर्नमेंट को उसने दिया, और 49,000 जो उसने खर्च किया वो इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को फ़ायदा पहुंचा, उससे वो मुख्तलिफ लोगों से टैक्सेस लेगी। तो इस तरह प्राइवेट जॉब्स ज़ाहिर बढ़ेंगी, इन्वेस्टमेंट आएगी, सनतकारें लगेंगी, तो पाकिस्तान के लिए बहुत फ़ायदा हुआ। और इंडिया से जो चीखें सुनाई दे रही हैं आपको और दिखाई दे रही होंगी, जो वहाँ पर गोदी मीडिया है उनकी जो चीखें हैं कि क्या हो गया, वो तो कहते थे कि नरेंद्र मोदी का 56 इंच की छाती है, चौड़ा सीना है, विश्व गुरु, यानी कि वो अपने आप को आलमी ताकत कहते थे, विश्व गुरु कहते थे। लेकिन आज वक्त ने साबित किया कि इज़्ज़त और ज़िल्लत एक मरतबा फिर साबित किया कि अल्लाह ही के हाथ में। अल्लाह ने इज़्ज़त दी पाकिस्तान को, पाकिस्तान की क़यादत को। हम तनकीद करते हैं फ़ौज पर भी, बाज़-औक़ात सियासी क़यादत पर तनकीद करते हैं, हुकूमती पॉलिसीज़ पर तनकीद करते हैं, लेकिन यहाँ हमें इस बात का इकरार करना चाहिए कि पाकिस्तान की तमाम ही क़यादत ने, चाहे वो हुकूमत हो, चाहे हमारी मिलिट्री हो, चाहे वो हमारे दीगर सियासी लोग हों, अपोजिशन हो, सब ने बड़ा मुस्बत किरदार अदा किया। हमारी मीडिया ने इस सारे मामले में और पाकिस्तान की इज़्ज़त और पाकिस्तान की बका के लिए काम की। मैं तमाम ही लोगों को वाकई सलाम पेश करता हूँ और दिल से खुशी हो रही है। पाकिस्तान को बेपनाह इसके फ़ायदे हैं, और अब देखना यह है कि जुम्मे के दिन जब मुज़ाकरात का असल रिज़ल्ट आता है, उसके बाद तो क्या सूरत हाल बनेगी और क्या
आगे मामला बैठेंगे और इसके बाद मुज़ाकरात के कौन से दौर चलते हैं, किस हद तक जाते हैं, क्या वाकई अमेरिकन अड्डे ख़त्म हो जाएंगे इधर से मिडल ईस्ट से, क्या वाकई ही ईरान पर से मुकम्मल पाबंदी हट जाएंगी, क्या वाकई ही पाकिस्तान की कोशिशों के बाद ईरान में अमेरिका इन्वेस्टमेंट करेगा, क्या ईरान में सफारत खाना अमेरिका या यूरोप के ममालिक खोलेंगे। ये बहुत पेचीदा खबरें हैं, बहुत बड़ी खबरें हैं, और लेकिन ये सवालात तमाम लोगों के जहन में हैं। ये सब चीज़ें होंगी आस्ते आस्ते, और इससे बहुत आगे भी बहुत कुछ होगा। फ़िलहाल मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। आप लोगों की राय के लिए आपको कहता चलूँ कि जो भी आपकी राय बनती हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, खुल के बताइएगा। और फ़िलहाल जिन दोस्तों ने अभी भी शेयर नहीं किया हमारा चैनल, तो काइंडली शेयर करके आगे दोस्तों से भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।